अपनी रोज़ की रेगुलर वाली चाय में बस आपको 2 मैजिकल इंग्रेडिएंट डालने हैं और अपनी रेगुलर चाय की चुस्की लेते हुए आप अपने वज़न को कम कर सकते हैं। और जो जांघों के पास में और कमर के पीछे एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाता है, चर्बी जमा हो जाती है, उसको कम किया जा सकता है। और जो लटकती हुई तोंद होती है, आपका पेट थुलथुला हो जाता है, बिल्कुल एकदम फ्लैट टमी इस चाय को पीने के बाद आप लोगों को मिलेगी। जी हाँ, आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा ना, लेकिन ये सच है। चाय पीते पीते भी हम लोग अपने वजन को कम कर सकते हैं। और चाय जो होती है, हम इंडियंस की वीकनेस होती है, तो चाय हम इंडियंस नहीं छोड़ पाते हैं। बहुत लोग छोड़ने की कोशिश भी करते हैं, जिनमें से मैं भी एक हूँ। मैं अपनी चाय को बिल्कुल स्किप कर देती हूँ, खासकर अपनी वेट लॉस जर्नी के दौरान। लेकिन कभी कभी मुझे भी ऐसा होता है कि मुझे भी चाय की ऐसी तलब लगती है, सर में दर्द होने लगता है, एकदम सुस्ती सी फील होती है। तो तब मैं चाय कैसे लेती हूँ, कैसे चाय को कंज्यूम करती हूँ, किस तरह से मैं चाय बनाती हूँ, वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उस चाय में मैं 2 मैजिकल इंग्रेडिएंट डालती हूँ, जिससे हमारी चाय में औषधीय गुण आ जाते हैं और वो चाय चाय ना रहकर एक औषधि हो जाती है और साथ ही साथ एक फैट कटर ड्रिंक भी बन जाती है। तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल वो चाय होती है, जिसकी वजह से हमारा वजन तो कम होता ही होता है, साथ में हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, जिसकी वजह से हमारा वजन कम होता है और साथ ही ये हमारी पाचन क्रिया को मजबूत करती है। तो बस आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए सबसे पहले मैं आपको देती हूँ एक अपना छोटा सा इंट्रो। तो हेलो, मेरा नाम है कल्याणी सैनी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सैनी मंडोलिया ब्लॉग। तो आशा है आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी, ये रेमेडी पसंद आएगी। तो आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए सबसे पहले हम चलते हैं अपने किचन की ओर। अपने आज की मैजिकल रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन में लेंगे 1 कप पानी। उस 1 कप पानी के गर्म होने के बाद हम उसमें रेगुलर चाय की तरह ही ऐड करेंगे चाय की पत्ती। और चाय की पत्ती डालने के बाद में हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपना मैजिकल इंग्रेडिएंट। हाँ जी, दालचीनी। तो चुटकी भर हम दालचीनी लेंगे, क्योंकि ये हमें रेगुलर कंज्यूम करनी है, इसलिए हम इसकी मात्रा कम रखेंगे। तो दालचीनी एक बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है, जहाँ ये हमारी बॉडी का फैट कम करता है, वहीं ये हार्ट बर्न, एसिडिटी जैसी समस्याओं को भी दूर करता है। तो दालचीनी बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और साथ ही साथ हमारे शरीर में बनने वाली कैंसर कोशिकाओं को भी मात्रा को कम करता है। तो दालचीनी ऐड करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मीठा। तो मीठे के लिए मैंने यहाँ पर शक्कर यूज की है। और उसके बाद हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट जो है काली मिर्च। तो काली मिर्च भी बहुत अच्छा ही इंग्रेडिएंट है, ये भी जहाँ हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाता है, वहीं जो पेट फूलना, गैस, एसिडिटी जैसी समस्या होती है उसको दूर करता है और हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिससे हमारा वजन कम होता है, एसिडिटी जैसी समस्याओं को दूर करता है। तो बस दालचीनी और काली मिर्च ये हमारे 2 मैजिकल इंग्रेडिएंट है। जो काली मिर्च होती है, काली मिर्च मोटापे को कम करती है। जो एक्स्ट्रा फैट हमारी थाइज़ के पास में, हमारे गले के पास में, हमारे चेहरे के आसपास जम जाता है, उसको ये मक्खन की तरह पिघला देती है। उसके बाद हमने ऐड किया है इसमें दूध। तो यहाँ पर मैं रेगुलर चाय की तरह ही दूध वाली चाय बना रही हूँ। इसमें मैंने गुड़ यूज किया था, क्योंकि चीनी क्या होती है, चीनी का बनने का प्रोसेसिंग इतनी ज़्यादा हाई होती है, उसमें इतने केमिकल होते हैं कि वो जो उसके बनने की प्रोसेसिंग होती है उसमें उसके सारे पोषक तत्व निकल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने गुड़ यूज़ किया था। गुड़ हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है और फैट लॉस अगर आप कर रहे हैं तो आप गुड़ का यूज कर सकते हैं। तो चाय हमारी बन गई है, बस अब इसको छान लेते हैं। तो इसको छानने के बाद में हमें एक बहुत अच्छी ड्रिंक तैयार है। तो ले जी, चाय हमारी तैयार है। तो अब हमें इस चाय को कैसे लेना है, किस तरह से हमें पीना है।
तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो खाली पेट आपको इस चाय को कभी भी नहीं पीना है। इसे क्या, किसी भी चाय को खाली पेट नहीं पीना चाहिए। मैं हमेशा खाना खाने के बाद इस चाय को लेती हूँ। तो इस चाय को जब हम लेते हैं, हमारा जो खाना है वो अच्छे से पच जाता है। तो ये चाय बहुत ही अच्छा काम करती है हमारे वजन को घटाने के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये आएगा कि क्या हम इस चाय को रेगुलर कंज्यूम कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप इस चाय को रेगुलर कंज्यूम कर सकते हैं। बस 1 महीना लगातार पीने के बाद में इसको आप 3-4 दिन के लिए छोड़ दीजिए। वो मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब हम किसी रेमेडी को, किसी भी दवाई को इस तरीके से रेगुलर लेते हैं 1-1.5 महीने तक, तो शुरू में क्या होता है, 15-20 दिन तक वो हमारा वेट लॉस कम करती है, या शुरू में 15-20 दिन तक वो एकदम आपको वर्क करती हुई दिखाई देगी। आपका वजन भी कम होगा, लेकिन धीरे धीरे वो फिर वहीं पे आकर रुक जाती है। वो होता क्यों है? क्योंकि हम वो जो रेमेडी है, वो जो रेसिपी है, उसकी हमारे शरीर को आदत बन जाती है, जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी पर फिर कम असर करती है। तो आप क्या कीजिए, 1 महीना इसे लेने के बाद में 3-4 दिन के लिए आप इसको स्किप कर दीजिए। उसके बाद फिर से रेगुलर लेना शुरू कीजिए। अब बात आती है कि इसमें जो हम इंग्रेडिएंट डालते हैं, जैसे दालचीनी हुई, काली मिर्च हुई, उन सब का तासीर गर्म होता है। और जिन लोगों को गर्मी है या जिन लोगों का स्वभाव गर्म है शरीर का, तो वो लोग इसको कैसे लें? एक तरीका तो ये है कि आप नींबू डालकर भी इसको ले सकते हैं। उससे क्या होगा कि इसका जो कार्य करने की क्षमता है वो दोगुनी हो जाएगी और ये बहुत जल्दी असर करेगी। क्योंकि जब हम वैसे भी रेगुलरली शहद के पानी लेते हैं, गर्म पानी में शहद डाल के नींबू डालते हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरीके से जब हम दालचीनी के साथ नींबू को मिक्स करके इस ड्रिंक को लेंगे, तो ये एक बहुत अच्छी फैट कटर ड्रिंक बन जाएगी। और जिन लोगों को एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम होती है, या जो दूध वाली चाय नहीं लेते, या फिर जिनका तासीर गर्म है, वो इसमें पुदीने के पत्ते डालकर इसके तासीर को ठंडा करके आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। तो है ना ये बहुत ही बेनिफिशियल चाय। तो आप बेफिक्र होकर इसको ले सकते हैं और अपने वजन को कम कर सकते हैं। आप लोगों से एक बात ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ से एलर्जी है तो आप इसको मत लीजिए। अगर आपको काली मिर्च या दालचीनी दोनों में से किसी भी चीज़ से एलर्जी है तो आप इसको मत लीजिए, क्योंकि उससे होगा क्या, ये आपको बेनिफिट करने की बजाय आपको नुकसान ज़्यादा कर सकती है। तो उससे तो बेहतर है आप जो नींबू डालकर गर्म पानी लेते हैं, शहद या नींबू डालकर पानी लेते हैं, आप वो ले सकते हैं। मैं बिल्कुल भी ये सलाह नहीं दूंगी कि आपको अगर किसी चीज़ से एलर्जी है तो आप उसे लो, क्योंकि हो सकता है उससे आपको बेनिफिट मिलने की बजाय और ज़्यादा नुकसान हो जाए। तो बस जी, आज की वीडियो में इतना ही। आशा है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और आने वाले समय में आपको इसी तरह की और अच्छी बेनिफिशियल रेमेडी मैं देती रहूं। उसके लिए आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सब लोगों को मिलती रहे। तो बस जी, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और अच्छी सी रेमेडी और अच्छी सी एक्सरसाइज वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय।